नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक कॉमन समस्या के बारे में चर्चा करेंगे कि आपके नंबर कम आ रहे हैं। है क्या बेटा? जैसे किसी की कट ऑफ 50 नंबर गई है तो आपके बेटा 45 नंबर आ जा रहे हैं। अगर किसी एग्जाम में बेटा कट ऑफ 60 नंबर गई है तो बेटा आपके 55 नंबर है, 56 नंबर है, 57 नंबर है। तो ये समस्या क्यों हो रही? क्यों ऐसी समस्याओं के साथ बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है? जब बेटा सभी फेस कर रहे हैं तो उसका निदान भी होना चाहिए। तो क्या इस संसार में कोई इसका सॉल्यूशन बना है? तो इस टॉपिक्स के बारे में, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आए, आप इस बारे में बात करना चाहते हैं, तो फिर बेटा पहले कमेंट्स करो। आप सभी लोगों को मैं कमेंट देख रहा हूँ। ये बताओ, क्या इस टॉपिक के बारे में पढ़ाई समझना चाहिए या नहीं? अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं तो इसके आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि हमने पढ़ा तो सब कुछ है। जैसे आप एक एग्जांपल लेते, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस देखोगे तो आप सभी लोगों में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको पेट का पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ दिखता। फिर भी इसमें मार्क्स की बात करेंगे तो 60 नंबर आते हैं, 70 नंबर आते। बहुत सारे स्टूडेंट्स से तो बात हुई है कि सर 50-55 के ऊपर तो मार्क्स ही नहीं बढ़ पा रहे। तो इन चीज़ों को कैसे करें? आज हमारी चर्चा का स्रोत यहाँ पे टिकेगा। और यही वो टॉपिक्स है कि आप लोग सिलेक्शन ना होने का कारण भी समझेंगे। देखो बेटा, अगर आज से 5 साल पहले की बात करो, मतलब 2021 की सिलेक्शन की बात करें, या 2000, ये जो फेज़ है मैं बात कर रहा हूँ सन 2016 से लेके 2021 तक का, जब तक कि मैं मेन कॉम्पिटिशन देख रहा था। तो इस समय ये था बेटा, कट ऑफ जाते थे 60 नंबर, 70 नंबर। बहुत ही रेयर केस होता था कि 80 नंबर कट ऑफ जाए, तो बहुत ही रेयरेस्ट केस। जब ऐसे कट ऑफ जाते हैं तो आपके पास 40 क्वेश्चन के आस मतलब 60 नंबर का मतलब ये है कि वो कैंडिडेट्स 35 क्वेश्चन आराम से छोड़ सकता था। तो मतलब अगर उसका एक सब्जेक्ट भी नहीं तैयार है तो भी वो सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब जब सन 2024 के बाद से देखोगे तो 24 से लेके 26 का डाटा है, या फ्यूचर में जो डाटा आ रहा है, इसमें बेटा 80 नंबर कट ऑफ जा रही है। कुछ कुछ तो ऐसे बेटा सेक्टर हैं कि 80 छोड़ो बेटा, कट ऑफ है वो जा रही है 90-90, 100 92 नंबर कट ऑफ जा रही है। तो जब इतनी हाई कट ऑफ जाती है तो इसका एक ही रीजन है कि कोई सिंगल भी टॉपिक्स नहीं छोड़ा जा रहा। कभी बेटा एक चीज इमेजिन की है, 87 नंबर कट ऑफ का मतलब क्या होता है? कि जो सेलेक्ट होने वाली लिस्ट में लास्ट बंदा है, लास्ट बालक या बालिका है, उसके 87 नंबर आए। जिसने टॉप किया है उसके 100, 98 या 99 मार्क्स तो होंगे। मतलब उसने कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं किया। या हो सकता है कि उसके 89 ना मार्क्स हो, मतलब 87 से तो ज़्यादा मार्क्स हैं। जो लास्ट व्यक्ति है उसके 87 नंबर हैं। अब ये तो बेटा पॉइंट हुई कि हमने समस्या को पहचाना कि अभी समस्याएं क्या हैं। मेन समस्या यही है कि हम सभी लोगों को अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। लेकिन तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मार्क्स पे डिपेंड करता है कि मार्क्स अच्छे आएँ। अब अच्छे मार्क्स कैसे आएँगे? देखो, अगर आप सभी लोग इंसान हैं, अगर ह्यूमन हैं, तो फिर एक बात आप लोग समझेंगे जो कि आप लोगों के सॉल्यूशंस को निदान करेगा कि सॉल्यूशन कैसा होगा। हर एक इंसान के अंदर एक खूबी होती है कि उसको जो पसंद आ जाए वो उन चीज़ों को हमेशा पास रखना चाहता है। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आप लोगों को कोई व्यक्ति पसंद आ गया तो आप हमेशा उसके पास रहना चाहोगे, कभी उससे दूर नहीं होना चाहोगे। यही चीज़ पढ़ाई में भी होता है। बस पढ़ाई का थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाता। जैसे बेटा आप हिस्ट्री में आए, तो हिस्ट्री के अंदर आप लोगों को मानते हैं कि सल्तनत काल बहुत अच्छा लगता है। तो आप जितनी बार भी बुक उठाएंगे, हर बार आप बुक में सल्तनत काल का टॉपिक्स रिविजन्स करेंगे। लेकिन अगर आपको इसी इतिहास के 1857 की क्रांति का टॉपिक्स आपको पसंद नहीं है, तो आप कितनी बार भी बुक उठा लो, कितना भी पढ़ लो, आप 1857 की क्रांति को स्किप कर देंगे। ऐसे ही बेटा मान लेते हैं कि आपका कोई भी एग्जाम्स है, अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो बेटा आप इंग्लिश की बुक ही नहीं उठाओगे। हो सकता है पढ़ो भी तो केवल क्रैश कोर्स शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, लेकिन इंग्लिश कभी भी कंप्लीटली अच्छे से नहीं पढ़ोगे। आपके अंदर का डर है
ये डर आपको हमेशा इंग्लिश को स्किप करवाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, तब बेटा थोड़ा-सा अच्छे समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको तो समझ में ही नहीं आता, इनके एग्जांपल्स ज़्यादा देने पड़ते हैं। जैसे कि बेटा आप लोगों को ज्योग्राफी में, ठीक है, ए, मुद्राएँ नहीं याद हो रही, मानते हैं। तो आप पूरी हिस्ट्री को, जब भी आप ज्योग्राफी को बुक अपने आप से उठाओगे, आपको हर टॉपिक तो पढ़ लोगे, पर मुद्रा कभी नहीं पढ़ोगे। अगर आपको भारतीय राज्य व्यवस्था नहीं पसंद, तो राज्य व्यवस्था में यही होगा। मतलब इंसान अपनी पसंद की चीज़ को, अपने लाइकनेस वाले टॉपिक्स को बार-बार रिविज़न्स करता है, पर कभी भी उन टॉपिक्स का रिवीजन नहीं करता जो उसको पसंद नहीं है या जो उसे अच्छे नहीं लगते। अगर एक बार डर लग गया, तो ये डर को कभी नहीं कवर करता और इसी वजह से उसका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता। व्यक्ति 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर से कट ऑफ से जब बाहर जाता है, 10 नंबर से भी जब बाहर जाता है, तो दिल बैठ जाता है। यही लगता है यार काश उस दिन वो टॉपिक पढ़ लेते तो सिलेक्शन हो जाता। तो बस इसी चीज़ को दूर करने के लिए एक तरीका है, जिसको वैज्ञानिक बोलते हैं एरर सॉल्यूशन मेथड। हम बोलते हैं ईएसएम। ई का मतलब एरर अर्थात गलतियाँ, सॉल्यूशन मतलब तरीका, मतलब सॉल्यूशन मतलब उपाय, मेथड का मतलब तरीका। तो गलतियों को सॉल्यूशन या सॉल्व करने का जो तरीका है, उस पे चर्चा करते हैं। अभी बेटा यूपिटर प्लस सी पेट को लेके आप सभी लोगों के पास बहुत सारे बैचेस होंगे। चाहे कोई भी एकेडमी ले लो यार, चाहे डांसर ले लें, आप लेक्चर ले लें, मतलब सबकी एकेडमीज़ हैं यार, सबके लेक्चर हैं, आप चाहें तो उनसे भी पढ़ सकते हैं। पर हम क्या करते हैं, देखो बेटा, पहले इस ईएसएम को समझो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ईएसएम में क्या है, एक पूरे के पूरे सप्ताह को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट्स, दूसरा पार्ट्स और तीसरा पार्ट्स। पहले पार्ट्स में रहेगा दिन सोमवार, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। फिर रहेगा बेटा थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। फिर लास्ट में रहेगा सुपर संडे। अब देखो, आपने मंडे को पहला फुल टेस्ट दिया, फुल मॉक टेस्ट दिया। अब इस फुल मॉक टेस्ट में मान लेते हैं कि आपके 50 ही मार्क्स आए। 50 मार्क्स आने का मतलब क्या हुआ, 50 क्वेश्चन आपके गलत हुए। 50 क्वेश्चन गलत होने का मतलब होता है 50 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको तैयार नहीं है। तो बस द एग्जाम्स बड़ी इसी बात पे फोकस करता है कि नेक्स्ट 2 डेज जो हैं, जैसे ही आपके ट्यूसडे और वेडनेसडे हैं, आप लोगों को इसी के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, इसी की वीडियो लेक्चर क्लास मिलेगी और इसी टॉपिक्स का डिटेल एमसीक्यूज भी मिलेंगे। नेक्स्ट 2 दिन क्या करना है, ट्यूसडे वेडनेसडे आप लोगों को इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, इन्हीं के पीडीएफ लगाने हैं, इन्हीं के एमसीक्यूज देने हैं। अगर आपके 50 टॉपिक्स गलत हैं तो लगभग 5000 एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो बेटा नेक्स्ट डे इन्हीं के पीडीएफ, इन्हीं के टॉपिक्स, इन्हीं के एमसीक्यूज लगाओगे और फिर जाके आप नेक्स्ट डे स्विच करेंगे। अब देखो, आपने वो चीज़ें पढ़ ली जो कि आपकी गलत हो रही थी। तो एक चीज़ तो सही है, जब आप थर्सडे को सेकेंड फुल मॉक टेस्ट दोगे, तो आपके कुछ पुराने क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे जो गलत होंगे। तो मान लेते हैं इसमें केवल आपके 2 ही मार्क्स पड़े, क्योंकि ये 50 टॉपिक्स पढ़े जरूर हैं, पर सभी एक बार में याद नहीं होंगे, क्योंकि ये गलतियां आपकी बहुत पुरानी हैं, अभी तक चलती आ रही। तो मान लेते हैं केवल 2 ही मार्क्स बढ़े, आपके 52 मार्क्स आए, 48 क्वेश्चन गलत हुए, मतलब 48 ऐसे टॉपिक्स हैं अभी आपके पास जो कि आपके गलत हो रहे। अब आपको क्या करेंगे कि फिर से आपको इन्हीं 48 टॉपिक्स के नोट्स मिलेंगे, इन्हीं 48 टॉपिक्स के पीडीएफ मिलेंगी, इन्हीं 48 टॉपिक्स की एमसीक्यूज मिलेंगे और ये दो चीज़ें देख के आपको 2 दिन में फिर से तैयार होना है, फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे सैटरडे को आपको इन्हीं के नोट्स पढ़ने हैं। फिर संडे को क्या होगा, संडे को बेटा आपका रखा जाएगा सुपर रिविजन्स। सुपर रिविजन्स का मतलब क्या होता है, एशआर। क्योंकि बेटा ये जो 50 और 48 टोटल 98 टॉपिक आपने निकाल लिए हैं, ये 98 टॉपिक अगर संडे को रिवीजन नहीं हुए तो फिर बेटा आप भूल जाओगे, फिर तो आपका चौपट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मंडे को आप अगला टेस्ट दोगे। इस तरह से बेटा देखो, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग हर बार अपनी गलती को पहचानते जा रहे हो। हम लोग एक चीज मान सकते हैं कि एक बार में पूरे क्वेश्चन सही नहीं होंगे, लेकिन हर बार अगर एवरेज तौर पे
2 मार्क्स ही बढ़ रहे हैं। तो बेटा अभी शुरुआत में तो आपकी गलतियाँ ज़्यादा हैं, आगे जाके गलतियाँ कम होती रहेंगी और मार्क्स जो अभी केवल 2-2 बढ़ रहे थे, ये 3-3, 5-5 मार्क्स बढ़ रहे होंगे। क्योंकि इसी तरीके से मैंने सिलेक्शन लिया है, मेरे दोस्तों ने सिलेक्शन लिया है और आपका भी सिलेक्शन होगा। फिर भी हम एवरेज मानते हैं कि 2 मार्क्स तो हर एक एग्ज़ाम में बढ़ ही जाएँगे ना। अगर आप अपनी गलतियों को बार-बार रिविज़न्स करते रहोगे, तो हर गलती में या हर टेस्ट में आपके 2 मार्क्स बढ़ जाएँगे। यही 2 मार्क्स के अगर आपने 2 माह कर लिया, जो 60 दिन बचे हैं, इनमें कर लिया, मतलब क्या है? 1 माह में बेटा 4 सप्ताह होते हैं, 2 माह में 8 सप्ताह हुए, आपने 16 टेस्ट दिए। 16 टेस्ट का मतलब क्या हुआ? कम से कम 32 मार्क्स बढ़ जाएँगे। जो कैंडिडेट अभी 50 मार्क्स पे था, जिसका कहीं सिलेक्शन होने की नौबत ही नहीं थी कि किसी भी मेंस में ये आ सकता था, ये इसके बेटा आ जाएँगे 82 मार्क्स और ये 82 मार्क्स के साथ हर हाल में मेंस में बैठेगा ही बैठेगा। कोई भी शक्ति किसी भी एग्ज़ाम भले ही 24 नंबर आएँ, भले ही 24 पोस्ट हों, भले ही 30 पोस्ट हों, भले ही 40 पोस्ट हों, जिस बंदे को शॉर्ट लिस्टिंग से कोई नहीं रोक सकता। इस संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं बनी जो ये बोले कि सर आपको मेंस नहीं देना है। तो फिर बेटा अब ये 82 मार्क्स के साथ हर एक एग्जाम में बैठने के कैपेबल हो गया, मतलब पेट का एग्जाम इसका क्वालिफाई हो गया, पेट में ये पास हो गया। पेट में पास नहीं, पेट को क्वालिफाई किया है हर एक एग्जाम्स के लिए। बस यही एक तरीका है एरर सोल्यूशन मेथड, जो कि आपको बेटा कोई भी संसार में बैच ले लो, मैं कह रहा हूँ इस संसार में आपको अभी 1000 एकेडमी मिलेंगी जो बोल रहे होंगे मेरा बैच ले लो, मेरा बैच ले लो, मेरा बैच ले लो। आप उनमें से किसी के साथ भी जुड़ जाओ, आपको सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ाई जाएँगी। सर हम आपके लिए डिटेल क्लास ले लेंगे, हम आपको एमसीक्यूज़ करवा देंगे, हमसे 5000 एमसीक्यूज़ ले लेना, हमसे 10,000 एमसीक्यूज़ ले लेना, हमसे 50,000 एमसीक्यूज़ ले लेना। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको 90,000 एमसीक्यूज़ करा दूँगा। आप हमारे यहाँ ब्रह्मास्त्र बैच में देखो जीके जीएस में 90,000 एमसीक्यूज़ हैं। और बेटा क्या रहेगा? इसी के साथ बेटा आपको मॉक टेस्ट मिल जाएँगे। ये सारी चीज़ें हर एक अकेडमी में मिल रही होंगी। लेकिन हम आपको देंगे एरर सॉल्यूशन मेथड, गलतियों को दूर करने का तरीका, जिसके आधार पे आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और एक ही बैच में आपका वो एग्ज़ाम्स क्वालीफाई हो जाएगा, आपको दोबारा नहीं भटकना पड़ेगा। बस मैं इतना चाहता हूँ, मेरे यहाँ खुशियाँ आई, आपके घर में भी खुशियाँ आनी चाहिए। तो बेटा अब इस एरर सॉल्यूशन मेथड यूपी ट्रिपल एस सी पेट से जुड़े कैसे, उसके लिए मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल दे देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, तो फिर बेटा दोस्तों के साथ भी शेयर करना और इस बैच को परचेज़ कर लेना। देखो बेटा एक क्रैश कोर्स या प्रैक्टिस बैच के नाम से जारी किया गया है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी क्रैश कोर्स के नाम से। लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में लगा होगा, वहाँ से ज्वाइन करना होगा। लेकिन एक चीज़ बेटा पहले से हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरा एम बहुत अर्निंग करने का तो नहीं है, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि केवल और केवल 1000 कैंडिडेट्स इस बैच में आएँ। इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे नहीं चाहिए। भले ही आप ₹500 दे रहे हो या आप ₹1000 दें, नहीं। और बेटा ये जो स्टार्टिंग के 1000 कैंडिडेट्स हैं, आप सभी लोग अभी अगर एनरोल करना चाहो तो ₹249 में आप एनरोल कर सकते हो केवल। बैच का बेटा प्राइस आप लोग कैलकुलेट कर लेना कितना बनेगा, इतने में हम लोग पेड का बैच प्रॉपर जनरेट कर लेंगे। हाँ, अगर 1000 कैंडिडेट्स हो जाते हैं, तो 1000 कैंडिडेट्स होते हैं, ये 249 की जगह फीस हो जाएगी बेटा 499 फॉर अपकमिंग 100 स्टूडेंट्स। और जैसे ये 1100 हो जाएंगे, इसकी फीस हो जाएगी बेटा 999 फॉर नेक्स्ट 100 स्टूडेंट्स। अगर ये भी हो जाएंगे तो बेटा इसकी फीस करेंगे 1999। अगर वो भी हो जाएंगे तो बेटा इसमें फिर 2999, इस तरह से फीस इंक्रीज होती रहेगी। मैं आपको सच बताता हूँ, मुझे सिर्फ 1000 इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ा समझाना है, क्योंकि 1000 स्टूडेंट्स ही हैं जो 90 प्लस आ सकते हैं। इससे ज़्यादा बेटा 1000 स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। तो बस इसी चीज़ के लिए बेटा 90 प्लस मार्क्स के कैटेगरी में आना है, तो बेटा 1000 स्टूडेंट्स में आना है। तो अभी बेटा इनरोल कर लेना 249 में। बैच लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, उसी मेथड से जाके आप बैच परचेज कर सकते हैं। लिंक तो बेटा डिस्क्रिप्शन में लगा ही हुआ है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एरर सोल्यूशन मेथड को तो समझना ही पड़ेगा। आज अपनी वाणी को यहीं रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इन प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा कि कम नंबर आने का मतलब कम पढ़ाई करना नहीं है।
आपका सोल्यूशन मिल गया होगा। अब बेटा इसी सोल्यूशन के साथ अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। साथ ही साथ नंबर आप लोगों को पता ही है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।